नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज एवं शहरी निकायों की प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो रहा है और 5 तारीख से आपके पास दावे व आपत्तियां प्रस्तुत की जाएंगी। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा कि 5 तारीख से जब आपके पास दावे या आपत्तियां आएँ तो आप को क्या क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले ये पंचायती राज का जहाँ तक प्रश्न है, नियम 16 से 20 तक के भी में सारी प्रक्रिया दी गई है। इसके लिए प्रारूप 2 जो है वो दावों के लिए लिया जाएगा, प्रारूप 3 आपत्तियों के लिए और प्रारूप 4 जो है प्रपत्र 4 जो है ये अशुद्धियों के लिए भरा जाएगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए प्रारूप 4 जो है दावों के लिए होगा, 5 आपत्तियों के लिए और 6 जो है अशुद्धियों के लिए। तो जो भी व्यक्ति प्रारूप लेके आए वो या तो स्वयं आए या फिर अपने प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा आए या फिर इसको रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें। अगर वो किसी दूसरे के माध्यम से भेजते हैं तो उसके लिए वो एक अथॉरिटी लेटर को दें और इन बल्क किसी से भी आपत्तियां या दावे ना लें। बहुत ज़्यादा दावे जो है वो एक व्यक्ति से लेना उचित नहीं होगा। इसके अलावा जब कोई दावा आया है तो उसको अपने रजिस्टर में प्रविष्टि कर लें। दावे के लिए कोई रसीद वगैरह का प्रावधान नहीं है, आप तुरंत उस व्यक्ति के सामने ही रजिस्टर में उसकी अंदराज कर लें कि आपका दावा आ गया है। और उसके बाद जब आपका टाइम दावे प्रस्तुत करने का पूरा हो गया तो फिर उसके बाद आप एक नोटिस निकालेंगे जिसमें लिस्ट लगाई जाती है कि किस किस व्यक्ति का दावा आया है और उसमें उसको कब हियरिंग की जाएगी उसका नोटिस दिया जाता है और उनसे अगर कोई उन्होंने अपने दावे के पक्ष में अगर कोई अपना एविडेंस देना है तो वो मांगा जाता है। इसके अलावा जो रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ फिर डिसाइड करती हैं और डिसीजन के तुरंत बाद जो है वो अगर कोई व्यक्ति मांगे तो उसको जो ऑर्डर की कॉपी है वो 2 रुपये लेकर उसकी कॉपी दी जाएगी। अगर क्योंकि किसी ने अगर अपील करनी है तो उसको रिवाइजिंग अथॉरिटी के आदेश की कॉपी की ज़रूरत होगी, तो तुरंत ये कॉपी उपलब्ध करवानी है। इसके अलावा अब आते हैं हम फॉर्म के ऊपर। तो जो फॉर्म है, फॉर्म में ऊपर जो शुरू के कॉलम है उसमें तो बेसिक डिटेल्स दे दी, उसके बाद उसने 4-5 घोषणाएं करनी है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरी 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई है 1/1/20 को और मैं इस पते पर निवास करता हूँ और उसके अलावा मेरा किसी अन्य निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज नहीं है या अगर दर्ज है तो कहाँ दर्ज है। तो ये घोषणाएं करनी है 5। अब इन घोषणाओं में जहाँ तक नागरिकता का प्रश्न है तो नागरिकता का प्रश्न पंचायती राज अधिनियम या नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत इसके ऊपर हम निर्णय नहीं ले सकते। अगर कोई नागरिकता का किसी का प्रश्न उठता है तो उसका अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसका मत नहीं बनाया जाएगा और अगर नागरिक है तो उसका मत बनाया जाएगा। हम रिवाइजिंग अथॉरिटी किसी की नागरिकता का प्रश्न डिसाइड नहीं कर सकती, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, वो हमारा प्रयोग नहीं है। दूसरी बात आती है एज के ऊपर। एज का अगर किसी की एज के बारे में आपको शंका है तो आप उसका भी एज प्रूफ मांग सकते हैं। तीसरा है स्थायी निवास। अब साधारणतः निवास करने के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो फिर उसको आपको प्रूफ मांग सकते हैं। अगर आपत्ति नहीं आती है तो जो व्यक्ति ने घोषणा की है उसी को सत्य माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो घोषणा के लिए स्वयं व्यक्ति जो है वो स्वयं जिम्मेवार है। अगर वो गलत घोषणा करता है तो गलत घोषणा को झूठी गवाही के समान ही अपराध माना गया है भारतीय दंड संहिता के धारा 199 में। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए झूठी घोषणा कोई ना करे और अपना दावा जो है वो सत्यों के आधार पर ही प्रस्तुत करें। इसके अलावा जो व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत करेगा उसको एक जो वर्तमान में कोई मतदाता है उससे अपना दावा जो है काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। उसके नीचे कॉलम दिया गया है कि मैं इसका दावा जो है वो काउंटर साइन करता हूँ, प्रति हस्ताक्षर करता हूँ और मेरा नाम मतदाता सूची में इतने सी नंबर पर दर्ज है। तो ये बात होगी घोषणाओं को लेकर। और इसके अलावा अगर जो रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जितने भी दावे आएँ वो उनको समय अनुसार उनका निपटारा करें, ताकि अगर किसी ने अपील करनी हो तो वो फर्दर जो है अपील के लिए पीरियड है उसमें निर्धारित पीरियड में अपील भी दायर कर सके। और फिर अपीलेट अथॉरिटी का प्रोसीजर शुरू होगा, उसमें भी वही नोटिस होता है, नोटिस का डिस्पोजल होती है। हाँ, एक प्रश्न आ रहा है कि क्या इसके ऊपर कोई रिपोर्ट लेनी है।
तो अदरवाइज रिपोर्ट की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर रिवाइजिंग अथॉरिटी ठीक समझती है कि भाई हमें पंचायत सचिव से रिपोर्ट लेनी है इसके ऊपर, ये वाकई वहाँ का स्थायी निवासी है या नहीं, तो वो ली भी जा सकती है, पर नियमों में ऐसे कोई रिपोर्ट का प्रावधान नहीं है। रिवाइजिंग अथॉरिटी ने अपनी संतुष्टि करनी है, तो जिस तरह भी वो संतुष्टि अपनी करना चाहें, वो किसी के साधारणतया निवास को लेकर, उसकी उम्र को लेकर, या किसी दूसरी जगह नाम दर्ज ना हो, इस चीज़ की संतुष्टि के लिए वो रिपोर्ट मांग सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि अगर किसी का नाम किसी दूसरी जगह दर्ज है, वो घोषणा कर देता है कि मेरा नाम जो है वो किसी दूसरे ज़िला की, मान लो कोई ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरे ज़िला से, वो घोषणा करता है कि फ़लाँ पंचायत में या फ़लाँ कमेटी में मेरा नाम दर्ज है, तो जब रिवाइजिंग अथॉरिटी ऑर्डर करेगी तो उसकी इंक्लूजन का ऑर्डर करेगी, उसका नाम अगर सम्मिलित किया जाता है वर्तमान मत पंचायत में जहाँ वो अभी रह रहा है, तो उस रिवाइजिंग अथॉरिटी को इस ऑर्डर की कॉपी भेजने ना भूलें, क्योंकि वहाँ से उसका नाम डिलीट भी करवाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। उस व्यक्ति को ना बोले कि तुम वहाँ से नाम डिलीट करवा के आ, ये हमारी जिम्मेवारी है। वो घोषणा कर रहा है कि मेरा ये नाम फलाँ जगह पे दर्ज है, तो उसको जो भी ऑर्डर है वो आप जो ऑर्डर करते हैं तो उसकी प्रति उस जिला में भेज दें, ताकि वहाँ से उसका नाम डिलीट हो जाए। क्योंकि अगर कोई घोषणा नहीं करता और वहाँ भी नाम रखता है तो वो दोहरे पंजीकरण का अपराधी हो सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पूछ लें कि आपका नाम कहीं दूसरी जगह दर्ज है, तो उसके लिए उसकी डिटेल ले लें और वहाँ उस पंचायत को संबंधित रिवाइजिंग अथॉरिटी को वो आदेश भेज दें। तो ये इसमें प्रक्रिया है। थैंक यू वेरी मच।